नवल किशोर, ये अफवाहों का बाजार गर्म है या पीछे जो तेजस्वी ने बोला था जिस दिन सरकार गिरी, नीतीश छिटक गए कि खेला हुआ कहां है? अभी खेला होना बाकी है। खेला होना बाकी है क्या अभी? देखिए संदीप जी, हमने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था सरकार टूटने से पहले कि जो देश में संशय की स्थिति बनी है आरजेडी या महागठबंधन के बीच और जदयू के बीच, उसको उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो हमारे तरफ से तो कुछ था ही नहीं कभी। जब उनको अपील किया गया उसके बाद वो जवाब देने के बदले सीधे पाला पलट लिए। तो देखिए बिहार की राजनीति में उनकी स्वीकार्यता एक समय में थी और वो एबिलिटी और अभी खेला होना बाकी है क्या? कुछ रणनीति, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। बिहार की जनता को ये लगता है कि कुछ न कुछ अन्याय ऐसा हुआ है जो कि भुलाया नहीं जा सकता है। यह सरकार मात्र 17 महीने में उन कार्यों को करने में सफल रही है जो जदयू और अन्याय आपको लगता है कि जनता को महसूस हो रहा है अन्याय हुआ है, तो मुखर होकर रैलियां करते, दुनिया भर के इंटरव्यू देते आपके नेता तेजस्वी और आपके मेंटर लालू प्रसाद यादव बिल्कुल खामोश चुप्पी साधे बैठे हैं। चुप्पी क्यों? नहीं, ये खामोशी नहीं है। आप भी जानते हैं कि अभी सरकार जो बनी है वो केवल पेपर पे बनी है। इसका फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, तो इसीलिए चुप्पी है ना, होना बाकी है, इसीलिए चुप्पी है। नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए संदीप जी। दूसरी बात यह है कि जो नेता है, जो चेहरा है, वो पिछले 10 साल में अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी लगता है कि विधायकों के बीच भी खो रहे हैं, क्योंकि विधायकों को मालूम ही नहीं है जेडीयू में दो फाड़ हो सकती है। ये संकेत दे रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि जो जन दबाव होता है। भाई ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसीलिए हटाया नीतीश कुमार ने कि जी लालू प्रसाद यादव के साथ बड़ी गहरी दोस्ती हो रही है, नजदीकियां बढ़ रही हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और जेडीयू के कुछ विधायक टूटकर आरजेडी का समर्थन कर देंगे। खेल तो यही हो रहा था, वो अभी बाकी है क्या? देखिए, ये तो बेहद ही आश्चर्यजनक सवाल है। जो दल शासन में है, गठबंधन में है, उनके नेता को अपने अध्यक्ष पे डाउट हो जाए कि ये दूसरे दल के साथ में जा रहे हैं, ये तो बेहद संदेहास्पद है। अगर जो दल मिलके काम कर रहा है और दल बराबर बोल रहा है और साथ में काम कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है कि सरकार जाने के बाद भी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह की नौकरी देने का कार्यक्रम हो, या जिस सक्रियता से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काम कर रहे थे और उनके नेतृत्व को, उनके अनुभव को स्वीकार करके सिर्फ चाचा भतीजा का रिश्ता नहीं था, एक महान समाजवादी होने का दावा करते हैं नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ अनुयायी होने का दावा करते हैं। तो जिन कार्यों को, जैसे जातिगत सर्वे को, जातिगत गणना कोई साधारण बात नहीं है, वो बीजेपी के साथ रहते हुए नहीं कर पाई, ये तो सच है ना। जो संविदा पर कर्मी या प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से पास हुआ, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, दो बार हुआ। लेकिन वो तो नहीं, लेकिन संदीप जी, लेकिन वो तो आरजेडी के आने के पहले दो बार पहले भी हो चुका था। हो चुका था। और डबल इंजन की सरकार भी थी, क्यों नहीं कराया? वो तो चाहते ही नहीं थे कि ये काम हो, और उनकी मंशा दिख गई बीजेपी वालों की कि जब हम करा रहे थे नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक और केंद्र सरकार कितना हस्तक्षेप किया उसमें। ये तो पूरा देश और बिहार को मालूम है। मांझी के लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी और तब बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, ये ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था ना आपने प्रस्ताव। आज भी दरवाजे खुले हैं, वो प्रस्ताव, वो ऑफर ओपन है जीतनराम मांझी के लिए। हमारी तरफ आ जाओ, मुख्यमंत्री आप बनेंगे। देखिए संदीप जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है जो आप प्रवक्ता से पूछ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो भी कम संख्या वाले दल हैं, उनके पास तो अधिकार है पाला बदलने का, क्योंकि जहां पे अन्याय महसूस करेंगे, ह्यूमिलिएशन महसूस करेंगे, वहां पे वो छोड़ सकते हैं। एक दल का इतना अधिकार तो होता ही है। छोटे दल लाने से भी काम नहीं चलेगा। बीजेपी और जेडीयू मिलाकर 123 होते हैं, 122 से एक ऊपर नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि एक समय में जो हरियाणा में आयाराम गयाराम था, वो यहाँ के लोग, यहाँ इनके दल के लोग आए नीतीश और गए नीतीश को कितना स्वीकार करेंगे? उन्हें अपने जनता को भी तो जवाब देना है। जनमत जनादेश आपको थोड़ा दिया था, वो तो एनडीए गठबंधन को दिया था। बीजेपी और नीतीश साथ लड़े थे। नहीं, तो 15 में जनादेश भाजपा को थोड़े मिला था। ये बात तो अलग है। ये सवाल तो बनता ही नहीं है ना। ये सवाल बनता नहीं है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।